द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस चलाना चाह रही थी। विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाह रही थी, लेकिन तेलंगाना में ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ही घेरे में आ गए हैं और उनको एसआईटी की तरफ से समन भी भेज दिया गया है। और समन भेजने के बाद वो उपस्थित भी नहीं हुए हैं, फरार चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की सरकार बनना चाहती थी, ऐसे आरोप लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन वहां इसी आरोप के चलते एसआईटी ने जो है समन भेजा था भारतीय जनता पार्टी के महासचिव को, लेकिन उसके बाद वो न सम्मिलित हुए ना उपस्थित हुए। तो ये कहा जा रहा है कि फरार हो गए। बीएल संतोष फरार हो गए हैं। एसआईटी का समन उनको मिला है, वो प्रस्तुत नहीं हुए हैं। हम पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अनुसार रवि सूद है, उन्होंने बाकायदे ये ट्वीट किया है कि तेलंगाना पुलिस एसआईटी इन्वेस्टिगेशन द केस फॉर एमएलए राव हैज नाउ इशूड ए लुकआउट नोटिस अगेंस्ट। इसका मतलब हुआ कि विधायकों के लिए नकदी विवाद की जांच कर रही तेलंगाना पुलिस की एसआईटी ने अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी यानी कि बीजेपी महासचिव जो है, राष्ट्रीय महासचिव ऑर्गेनाइजेशन, जो बीएल संतोष एंड 2 others आफ्टर दे फेल टू अपेयर फॉर क्वेश्चनिंग ऑन मंडे। यानी सोमवार को जवाबदेही थी, एसआईटी में उपस्थित होना था, लेकिन 2 अन्य लोग उपस्थित नहीं हुए। लोग फरार हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। पहले तो पूरी साजिश रची गई, उसके बाद जब एसआईटी ने समन भेजा तो समन में उपस्थित भी नहीं हुए। अब चलिए पूरा माजरा आपको समझाते हैं। द सत्य हिंदी ने बाकायदे लिखा है कि तेलंगाना ऑपरेशन लोटस, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष को एसआईटी का समन। दरअसल तेलंगाना में कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष को समन भेजा। बीएल संतोष से कहा गया कि वो इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने 21 नवंबर को पेश हो, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाकायदे कहा गया था। लेकिन वो 21 नवंबर यानी सोमवार को प्रस्तुत नहीं हुए। तो अब उनकी गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। लुकआउट नोटिस उन्हें जारी किया गया है। इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस अपनी जांच को जारी रख सकती है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि एक जज इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। यानी जो भी पुलिस जांच करेगी इस पूरे मसले में लेकर, बीएल संतोष जो पूछताछ होगी, ये सब इसकी मॉनिटरिंग भी एक जज करेंगे। बीजेपी ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की भी मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस याचिका खारिज कर नहीं, यह मामला सीबीआई का नहीं है, यह मामला अभी स्थानीय पुलिस देखेगी। इस बीच बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने हाईकोर्ट में एसआईटी के इस नोटिस के खिलाफ एक अंतरिम याचिका भी दायर की थी। याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता प्रमेंद्र रेड्डी का कहना है कि एसआईटी ऐसे लोगों का उत्पीड़न कर रही है जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। कहा जा रहा है कि उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है जिनका इस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से कोई संबंध ही नहीं है। बेवजह उन नेताओं को परेशान कर रही है एसआईटी, ये बात कही गई है और एसआईटी से केस वापस लेने की बात की जा रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री केसीआर बीजेपी पर हमलावर हुए थे। उन्होंने कुछ वीडियो जारी कर दावा किया था कि उनकी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि दिल्ली के दलालों ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, जबकि बीजेपी ने कहा कि केसीआर और बीआरएस सिर्फ राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। अब पूरा माजरा क्या है, यह मामला उठा कहां से? क्योंकि कहते नहीं कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। तो आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार में चली आ रही भारत राष्ट्र समिति ने पिछले महीने कहा था कि उसके 4 विधायकों को पार्टी बदलने के लिए मोटी रकम देने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोग गिरफ्तार भी किया था। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने कहा कि बीआरएस के 4 विधायकों ने पुलिस को सूचना दी थी कि उन्हें अपना राजनीतिक दल बदलने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मोइनाबाद के अजीज नगर में स्थित एक फार्म हाउस पर छापा भी मारा था। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान यहां पर 3 लोग मिले थे जो विधायकों को लालच देने की कोशिश कर रहे थे। इन तीनों लोगों में हरियाणा के फरीदाबाद के पुजारी सतीश शर्मा उर्फ रामचंद्र भारती, तिरुपति में शिवनाथ राजा पीठम के पुजारी सिमहयाजी और व्यवसायी नंदा कुमार शामिल हैं। विधायकों की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की थी और तीनों को अदालत में पेश किया था। तो साफ तौर पर पुलिस ने भी इस मसले को देखा, पुलिस ने भी इसमें जांच की। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान वहां जो लोग मिले हुए थे उन्होंने मोटी रकम देने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा था कि इस मामले में चारों विधायकों को अच्छी खासी रकम दी जा रही थी। कहा गया था कि इस काम में अहम भूमिका निभाने वाले शख्स को 100 करोड़ रुपए दिए जाने थे, जबकि हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी।
इन 4 विधायकों ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। उनके नाम गोववाला, बाला राजू, बी हर्षवर्धन रेड्डी, रेगा कांताराव और पायलट रोहित रेड्डी हैं। जिस फार्म हाउस में रिश्वत देने की कोशिश का आरोप लगाया गया वो विधायक रोहित रेड्डी का है। खबरों के मुताबिक जो बात सामने आई वो आई कि रामचंद्र भारती आरएसएस का करीबी है और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई नेताओं के साथ दिखाई देता है। जबकि नंदा कुमार केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का करीबी है। तेलंगाना में कुछ महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीआरएस का सीधा मुकाबला इस बार बीजेपी से ही होना है। इसलिए इस मामले को बीआरएस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया और ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था। दरअसल ऑपरेशन लोटस को लेकर बीते दिनों दिल्ली और पंजाब की सियासत में अच्छा खासा हंगामा हो चुका है और इन राज्यों की सरकारों ने बीजेपी नेताओं पर उनकी सरकारों को गिराने का, खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया था। उससे पहले भी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी दल की राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश के आरोप लगते रहे। चाहे अगर आप बात कर ले मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा गेम हुआ था। राजस्थान में भी ऐसी घटनाक्रम देखने को मिला था और जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाती है, ऐसा बीजेपी पर आरोप लगता रहता है। बताना होगा कि चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। केसीआर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में जगह तलाशना चाहते हैं। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो है ये चीजें की जा रही थी। मतलब तेलंगाना में एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही थी। मतलब समझिए कि खरीद फरोख्त करके तेलंगाना की सरकार को गिराने की एक कोशिश थी, ऐसा कहा जा रहा है। और अब जब इसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उसमें शामिल भी नहीं हुए हैं, यानी भाग रहे हैं। और भागता वही है जिसके अंदर चोर होता है। जो गलती किया नहीं होता वो सामने आकर अपनी गलती बताता है कि हमने गलती नहीं की, अपना पक्ष रखता है। लेकिन जो गलती करता है वही भागता है। तो आखिरकार जब विधायकों के इस खरीद फरोख्त के पूरे मामले में जब एसआईटी ने समन भेजा था तो बीएल संतोष साहब क्यों 21 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए, क्यों नहीं गए, क्यों वो फरार हो गए? इसके पीछे अब कहानी तलाशी जा रही कि आखिरकार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सरकार को गिराना चाह रही थी। वैसे पीठ पीछे बहुत कुछ होता रहता है। महाराष्ट्र में जब पॉलिटिकल क्राइसिस हुए थे, जब शिंदे गुट के विधायक पहले गुजरात पहुंच गए, गुजरात के बाद गुवाहाटी पहुंचे असम के, और फिर यह चर्चा होने लगी थी कि कौन है, लेकिन ये सिलसिलेवार तरीके से यह बात सामने अंत में आ ही गई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही सब कुछ कराया गया था। और अंत में शिंदे गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर कर दिया और महाराष्ट्र में खुद की सरकार बना ली और शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। ये कई राज्यों की कहानी है। मध्य प्रदेश का आप वाकया देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मैंडेट मिला, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन अंततः ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में बीजेपी लेने में कामयाब हो गई। उनके साथ उनके समर्थित विधायक भी पहुंच गए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो यह खरीद फरोख्त का सिलसिला कई राज्यों में चला आ रहा है। अब यहां पर भी तेलंगाना में भी ऐसी कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल यह कोशिश शायद नाकाम हो गई है। जो बीएल संतोष हैं उनको नोटिस भेजा गया एसआईटी की तरफ से। फिलहाल वो बाहर भले ही जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस समाप्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।